बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ हलवा कद्दू के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा हलवा कद्दू पका के खाया होगा, सालन बनाया होगा, लेकिन आज मैं इसका हलवा बनाऊंगी। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही डिफरेंट सा बनता है। इधर मैंने ले लिया है 1 किलो हलवा कद्दू। तो इसको धो लिया है अच्छे से। अब हम इसको काट लेंगे। ये इधर मैंने पहले इसको 2 पीसेस में कर लिया है और अब इसके बीज जो है अंदर वो रिमूव करेंगे, लेकिन ये बीज फेंकने नहीं है। इनको आपने एक बर्तन में डाल के रख लेना है अलग अलग से। वो मैं फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तो इस तरीके से साफ़ कर लेना है। ये बाहर की स्किन ना ज़रा सख्त सी होती है, तो जब आप इसको काटें 2 हिस्सों में इसको करें तो ज़रा एहतियात से कीजिएगा। ये सारे बीज इस तरीके से हमने अलग से निकाल के रख लेने हैं। अब इसको काट के तो फिर इसके छिलके हम उतारेंगे, क्योंकि ये सख्त होते हैं। तो इस तरह पहले आप छोटे छोटे पीसेस में काट लें, तो फिर इसके छिलके जो हैं वो आसानी से उतर जाएंगे। ये देखिए, अगर आप पीलर से इसके छिलके उतारना चाहें तो पीलर से उतार सकते हैं, लेकिन अगर सख्त लगे, मुश्किल लगे इससे उतारने, तो आप फिर छुरी से उतार लीजिएगा। छुरी से भी आसानी से उतर जाते हैं इसके छिलके। अब ये सीधी साइड से भी इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। बस अब ये हो चुका है, तो इसी तरीके से सारे हमने साफ़ कर लेने हैं। इसके बाद इनको छोटे छोटे पीसीस में कर लिया है इस तरीके से। तो ये कटिंग का मरहला हो गया पूरा। अब हमने क्या करना है कि एक पैन लेना है, देगची वगैरह कोई भी ले लें, तो उसमें ये सारे डाल के इनको बॉईल करने के लिए रख देना है। अब मैं इधर जो बीज मैंने निकाले थे उनको धो लिया है मैंने अच्छे तरीके से और वो डाल दिए हैं। बीज अगर नरम हो तो डालें हैं, अगर सख्त हो, सख्त वाले ऊपर इसका छिलका हो तो फिर आपने नहीं डालने, ठीक है। अगर नरम है तो वो फिर बहुत अच्छे ये लगते हैं खाने में। तो ये साथ ही इसके गल जाएंगे, पक जाएंगे कद्दू के साथ ही। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 1 कप पानी मैंने डाला है। 1 कप पानी डाल के इसको कवर कर देना है ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से। ये इधर मैंने 10 मिनट के लिए इसको कवर किया था और अब एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाऊंगी, चेक करूंगी अभी पानी है इसमें, तो फिर मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि ये गल भी जाए और पानी जो है वो भी सारा खुश्क हो जाए। चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो इसको फिर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखें, पानी सारा खुश्क हो चुका है, तो गल चुका है कद्दू भी सारा। अब इसको ऐसे भूनते जाना है और दबाते जाना है, तो ये बड़ी आराम से आसानी के साथ इसका हलवा सा बन जाएगा। इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नरम हो चुका है। तो बस अब ये पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हमने शामिल करना है घी मैंने 4 चम्मच डाले हैं, तो इसमें 4 चम्मच घी काफ़ी होंगे, मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको घी डाल के तो फिर से इसको भुनाई इसकी शुरू कर देनी है और बस इसको भूनना ही है। अब इसकी भुनाई अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि जो ये कच्चा कच्चा ना लगे, इसी में इसका मज़ा है। ये देखें, ये इस तरीके से आपने करते जाना है ताकि अगर कोई कद्दू बाकी रह गया है तो वो भी साथ ही इसके मिल जाए। 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है अच्छे तरीके से और दूसरी तरफ मैंने रख दी है सूजी। तो सूजी इसमें डालेंगे। इससे पहले इसको अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है, जैसे हलवे के लिए करते हैं उस तरीके से। तो ये मैंने ली है 1 पाव सूजी ली है। 1 चाय वाला जो कप है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे इसका कलर ब्राउन होगा तो बस हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है। ये देखें, ये इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, तो बस अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर देना है। और इधर हलवा भी देखें हमारा बिल्कुल भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी का 1 कप लिया है। सूजी 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन चीनी जो है वो 1 कप ही डाली है। 1 कप से अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर ज़रा तेज़ हो जाएगी, तो इसलिए ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। जो हलवा कद्दू है वो मैंने छिलकों समेत लिया था 1 किलो और 1 पाव उसमें सूजी डाली है और 1 कप
चीनी का। और जो घी मैंने डाला था वो 4 चम्मच, खाने के 4 चम्मच डाले हैं। तो इससे बहुत अच्छा हर चीज़ बैलेंस में रहती है। कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होता, बाकी आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। जो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ज़्यादा डालना चाहें या कम करना चाहें तो वो फिर कर सकते हैं। तो ये हमने चीनी को ज़रा पका लिया है ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से ये मेल्ट भी हो जाए। तो ये तकरीबन हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे सूजी। सूजी जो भून के रखी हुई थी वो हम इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। बस ये अब जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। फ्लेम अभी ऑफ़ नहीं किया मैंने, इसको अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम मेरा लो ही है, तो लो फ्लेम पे इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और जितना ये खूबसूरत लग रहा है ये मज़े का भी उतना ही बनता है। ये देखें ये अब रेडी हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। मैं इसे डिश आउट करूँगी। इसे आप गरम खाना चाहें तो गरम खा सकते हैं चाय के साथ शाम की, बहुत अच्छा लगता है। अगर ठंडा करके खाना चाहें तो इसको आप ठंडा भी करके खा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बहुत मज़े का लगता है। ये आपकी पसंद पे है, आपको ठंडा पसंद है या गरम, तो उस तरीके से फिर आप इसको एंजॉय कीजिएगा। जो मैंने बीज इसमें डाले थे वो भी गल चुके हैं, लेकिन आपने इसी सूरत में बीज डाले हैं कि अगर बीज नरम हो। अगर सख्त वाला छिलका हो तो फिर इसके अंदर मत डालिएगा, वो फिर अच्छे नहीं लग रहे। फिर आप बादाम वगैरह से इसकी डेकोरेशन कीजिएगा। मैंने ये इसके बीज ही थोड़े से पानी में डाल के थोड़े से इसमें डाल दिए थे, थोड़े से अलहदा से गिला के उबाल के, तो उनको मैंने कलर दे लिया है, रेड कलर और ग्रीन कलर। तो उसी से मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी। तो अगर आपके पास वो ना हो बीज तो आप लोगों ने पिस्ता बादाम कुछ भी हो पसंद तो उससे अपने इसको गार्निशिंग कर लेना है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।